हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब कैसे हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो एक्चुअली हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इजीली ट्रैवल कर सकता है। तो पहले जानना पड़ेगा कि हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। पहला कंडीशन ये है कि हीट हमेशा एक हॉट बॉडी से एक कंपैरेटिवली कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे जब हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद चाय जो है वो हॉट रहता है और जो कप में हम लोग चाय को डालने वाले हैं वो कोल्ड रहता है। तो उसके बाद जब हम लोग कप में ऑलरेडी चाय को डाल लेते हैं तो देखना कप भी हॉट बन गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाय का जो हीट है वो ज़्यादा है और कप का जो हीट है वो कम है, इसलिए चाय का हीट जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ फ़्लो कर रहा है। मतलब चाय से कप की तरफ फ़्लो कर रहा है, इसीलिए कप जो है वो ज़्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। तीन तरीके से हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। अच्छा, कंडक्शन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सच एज हीट और एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम लोग हीट के बारे में ही पढ़ेंगे। थ्रू अ सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जब टच होता है, एक कांटेक्ट रहना चाहिए, एक बॉडीली कांटेक्ट रहना चाहिए, वैसा टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कैंडल है, एक कैंडल में क्या है, आग जल रहा है। आग मतलब हीट है और इसके साथ मैं एक रॉड को पकड़ी हूँ। तो देखना यहाँ पे जो एरो दिखाया जा रहा है, उस एरो की तरफ हीट जो है वो कंडक्ट हो रहा है। मतलब जब तुम किसी भी चीज़ को, ठंडा चीज़ को गर्म चीज़ के ऊपर डालोगे तो देखना पहले जो चीज़ डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द हीट रहता है वो पहले गर्म होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग को पता है कि मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र होते होते ठंडा पोर्शन की तरफ ट्रैवल करता है। तो कंडक्शन जो प्रोसेस है ये हमेशा तभी होता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, दूर से नहीं होता है हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पे जनरली ये सॉलिड में ही होता है। सॉलिड में इसीलिए होता है क्योंकि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मॉलिक्यूल्स में ऐसे करके ट्रांसफ़र होता है। सपोज़ मैं फर्स्ट बेंच में खड़ी हूँ और लास्ट बेंच पे मुझे एक कॉपी पहुँचाना है, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट बेंच को एक स्टूडेंट को बोलूँगी तुम सेकंड बेंच में दो, सेकंड बेंच को बोलूँगी थर्ड बेंच में दो, थर्ड बेंच से बोलूँगी फोर्थ बेंच में दो, फोर्थ बेंच का बच्चा फिर फिफ्थ लास्ट बेंच में उस कॉपी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो कंडक्शन यही प्रोसेस है, ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जंप करते हुए हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफ़र होता है। तो कंडक्शन होने के लिए मेन कंडीशन क्या होना चाहिए? दो ऑब्जेक्ट जो है वो दो अलग टेम्परेचर में होना चाहिए, एक गर्म तो दूसरा ठंडा, नहीं तो कंडक्शन प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर किसको बोला जाता है? गुड कंडक्टर मतलब बात से ही मुझे पता चल रहा है कि जिसके थ्रू हीट जो है वो बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसे चीज़ों को हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। जनरली ये मेटल है। जैसे एग्जांपल देखो, हम लोग की किचन में जाओ, किचन में जाके तुम लोग इजीली देखो कि जिस कढ़ाई में हम लोग खाना बनाते हैं वो किसी न किसी मेटल से बना हुआ है। अब उसको हम लोग खाना बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें क्या रहता है, वो एक मेटल है और मेटल के थ्रू क्या होता है, हीट जो है वो बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए मेटल को एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है। कभी कभी कुछ एलॉयज़ भी है। एलॉयज़ मतलब जैसे कि स्टेनलेस स्टील का ग्लास सबके घर में है, वो बहुत सारे मेटल्स और बहुत सारे नॉन मेटल्स के संमिश्रण में बना होता है, इसीलिए वो भी एक गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। देखना, हम लोग खाना जब भी पकाते हैं किसी पॉलीथीन में या फिर वुड के पतीले में खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग ऐसे चीज़ में खाना बनाते हैं
जिसके थ्रू इजीली हीट जो है वो पास कर सके। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स किसको बोला जाता है? इंसुलेटर उसी को बोला जाता है जिसके थ्रू कभी भी कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक, वुड। इसीलिए देखना हम लोग जब, या फिर कपड़ा, देखना जब हम लोग खाना पकाते हैं तो कपड़े से पकड़ लेते हैं कढ़ाई को, ताकि हम लोग के हाथ में गरम ना लगे। ठीक है, क्योंकि ये जो कपड़ा जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए कढ़ाई का गर्मी हम लोग के हाथों तरफ कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो मोस्टली लिक्विड्स एंड गैसेस जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हीट से बचने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर्स का फ़ोटो दी हूँ, वो अच्छे तरीके से ध्यान से देख लो, तुम लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम लोग कंडक्टर्स को किस चीज़ के लिए काम में यूज़ करते हैं और इंसुलेटर को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन का जो चैप्टर है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नहीं तो तुम लोगों के लिए बहुत ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।